हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आज जो है हम लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी, जिसमें कि आपको 35/35 लेकर तो आना ही है और आपको बताना है कि अपना जो है आंसर कितना सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। हिंदी आपका लैंग्वेज रहेगा और मैं आपको बता दूं क्लास का टाइमिंग 7 AM पर आप पर डे लाइव हिंदी की क्लास जुड़ना है और 9 AM पर मैथ की क्लास को पढ़ना है, जिसमें कि चैप्टर वाइज चैप्टर सिखाया जाएगा आपको पूरा 0 लेवल से और आपको 100% ये क्लास में समझ में आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि बिहार सिविल कोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के विभिन्न प्रकार के पूछे गए प्रश्न जो कि हल सहित चाहते हैं, तो आपको 2 बजे दोपहर को पर डे जुड़ना है लाइव, ठीक है। ये तो आपका क्लास का टाइम टेबल रहा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, सेशन की ओर स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया गया है। कहता है विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है विलोम शब्द का सही युग्म इनमें से कौन सा है, ठीक है। विलोम शब्द का सही युग्म इनमें से कौन सा है। धारा, पृथ्वी, क्रोध, गुस्सा, आस्तिक, नास्तिक, महात्मा, संत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें से जो है सही युग्म है आस्तिक का नास्तिक होता है। बाकी बात ये सारे का ऑप्शन A, B, D गलत दिया गया है। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूल झरना, प्रिय वचन बोलना, पतझड़ होना, सुंदर लगना, हल्की बातें बोलना। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा प्रिय वचन बोलना, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपठित, अकथनीय, अपठनीय, पठित। आप सही बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। जो पढ़ा ना जा सके उनके लिए एक शब्द होता है अपठनीय, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम फास्ट में खींचेंगे, आप सभी को जो है जवाब देते जाना है और धुआं धुआं कर देना है। अब की बार बिहार सिविल कोड में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। आपको बताना है हिरण का समानार्थी या विलोम शब्द क्या होगा। गज, दादुर, केसरी, मृग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा हिरण का समानार्थी शब्द मृग होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इनमें से कौन जो निरामिष लिखा गया है, A, B, C, D में से कौन सही लिखा गया है। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरामिष जैसे कि ऑप्शन ए में लिखा गया है इसी प्रकार लिखा जाता है निरामिष। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, युद्ध करने की प्रबल इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाले को क्या कहेंगे। युयुत्सा, दुर्जेय, अजातशत्रु, युयुत्सु। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा युयुत्सा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है दिए गए शब्द का समानार्थी चुनिए। झगड़ा, बैर, द्वंद्व, विरोध, खार। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा।
आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है खर का पर्यायवाची है रावण, कुटिल, गधा, मूर्ख। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। खर का पर्यायवाची शब्द होता है गधा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कनक कनक तो सौगुनी मदकाता अधिकाय, कनक कनक तो सौगुनी मदकाता अधिकाय, या खाए बोराए जग वह पाए बोराए। इसमें कौन सा अलंकार है, आपको बताना है इसमें से जो कौन सा अलंकार लगा है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब दीजिए। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें यमक अलंकार लगा है, यानी ऑप्शन जो है आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द होगा, पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रत्राण, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए एक शब्द होता है प्रायश्चित, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से तत्सम शब्द हैं, आपको बताना है इनमें से तत्सम शब्द कौन होगा। खीर, प्यास, पानी, अपशब्द। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अपशब्द, यानी ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। लड्डू क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा। व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को कौन सा संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, आपको बताना है बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो लिखा गया है क्या लिखा गया है। समुदाय, ज्योतिषी, बुनियाद और ये मुसीबत। ठीक है, बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो बुनियाद जो आपका लिखा गया है इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी का आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। जितेंद्रिय जो है कौन सा समास है। द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। आपको बताना है निश्चल जो है निश्चल किसका संधि है। विसर्ग, गुण, दीर्घ, यन। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये जो है विसर्ग संधि है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, इनमें से कौन सा कार है। अपूर्णभूत, पूर्णभूत, संदिग्धभूत, समानीभूत। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा अपूर्णभूत, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन है। ए बी सी डी में से आपको बताना है। माता पिता पूजनीय है, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, आपका भविष्य उज्जवल है, इस पुस्तक का नया संस्कार प्रकाशित हो रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें से
अशुद्ध वाक्य है माता पिता पूजनीय हैं। ये जो पूजनीय लिखा गया है गलत लिखा गया है, पूजनीय में इस तरह से होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 अक्टूबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर, 11 जून। क्वेश्चन नंबर 18 का आप सभी आंसर बताइए। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विकल्पों में से तत्सम शब्द चयन कीजिए। आपको बताना इसमें से तत्सम शब्द कौन है। अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान। क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अश्रु जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन है। यह शुरुआत जो लिखा जाता है किस प्रकार से शुरुआत लिखा जाएगा। जैसे आपका ऑप्शन बी में लिखा गया है ऐसे शुरुआत लिखा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहता है पर्यायवाची शब्द छांटिए। बताना है आपको शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सहचर, अरि, मनुज, सखा। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा अरि, यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, लिंग की दृष्टि से पानी क्या है। आपको बताना है लिंग की दृष्टि से पानी क्या है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है। पानी आप बताइए क्या है 22 का सही जवाब। तो पानी मीठा होता है, पानी मीठा होता है, यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को बताना है 3, 2, 4, 5। हिंदी वचन में भाषा 2 प्रकार के होते हैं, यानी 23 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारक के कितने भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अंग अंग फूल फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ईर्ष्या करना, बहुत धनी होना, आनंद विभोर होना, बहुत थक जाना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद विभोर होना। अंग अंग फूले का मतलब होता है आनंद विभोर होना, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा। आपको बताना है उदृश्य, दृष्टिगत, निश्चित, स्थूल। आप बताइए सूक्ष्म का जो होगा विलोम क्या होगा। तो सूक्ष्म का विलोम उल्टा होता है स्थूल, यानी ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। संकर शब्द का अर्थ होता है। अब बताइए संकर शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ होगा। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो संकर शब्द का अर्थ होता है 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यह संकर शब्द का अर्थ होता है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द चुनिए। क्या होगा आप बताइए। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, तो चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, यह होता है आमरण व्रत। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से 33 तक आपके लिए निर्देश है और इस निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जवाब देना है। कहता है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्ठे में जलती आग के बाद जब
भट्ठा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे में पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया एवं मानो की खुशी का इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथों की पकी ईंटों का रंग ही बदल गया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरक लेते हैं। हाँ, रही थी, खुद के हाथों की ईंटों का रंग ही बदल गया था। उन दिन ईंटों को देखते देखते ही मानव के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधता था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्ठे जल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? यह आपका गद्यांश था। आप गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है और फिर इन नीचे जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है इनका आंसर करना है। गद्यांश को आगे पीछे वीडियो को कर कर जो है जवाब राइट आंसर आपको देना है। चलिए हम देखते हैं गद्यांश 28। इस गद्यांश में बताया गया है? मानव के बारे में, सुखिया के बारे में, भट्टे में ईंटों के पकने व उसमें आए परिवर्तन के बारे में, उपर्युक्त तीनों के बारे में। बताइए 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 28 का ये मानव के बारे में भी बताया था, सुखिया के बारे में भी बताया था, भट्टे में ईंट के पकने व उसमें आए परिवर्तन के भी बारे में बताया था। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों के बारे में बताया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 29। कहता है एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं, ये कथन किसका है? ये बताइए कौन पूछा था कि एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? तो ये किसने पूछा था? तो सुखिया ने पूछा था। यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं 30। दिन रात में कौन सा समास है? आपको बताया गया था कि बोलो माता पिता। आपको बताया गया था कि माता पिता कौन सा समास है? तो आप बोलेंगे द्वंद्व समास। उसी प्रकार दिन रात भी कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन रात कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भट्ठा खुलने पर क्या होता है? आपको बताना है भट्ठा खुलने पर क्या होता है, गद्यांश के अनुसार बताना है। तो भट्ठा खुलने पर कहता है पहला, मजदूरों से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों के राहत मिलती थी। ये भी सही बात है। ईंटों के बाहर निकलने का काम शुरू होता था भट्ठा खुलने के बाद। ये भी सही है। यानी कि उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। मनोहर शब्द समास के किस भेद से संबंधित है? मनोहर शब्द समास के किस भेद से संबंधित है? आप बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष। यानी ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द कोटि का समानार्थी है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है कोटि का समानार्थी है। कष्ट, करोड़, कठोर, कुसुम। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या होगा? तो ये करोड़ हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए। कमल का सुरभि, जलज, कनक, फूल। आपको बहुत बार कराया गया है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए। तो कमल का पर्यायवाची शब्द जलज हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और एक बार मैं आपको पुनः बता दूं, यदि आप हिंदी की क्लास पढ़ना चाहते हो तो 7 AM पर डे लाइव जुड़िए। और 0 लेवल से आपको मैथ जो है सिखाया जा रहा है बिहार सिविल कोड के लिए।
तो वहीं आप 9 AM पर सुबह जुड़ सकते हो और ये चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है। और यदि आप चाहते हो कि बिहार सिविल कोड के द्वारा जो पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्न मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम तैयारी करें, उसको और हम देखें, डिटेल से पढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ पढ़ें, तो वह आपको जुड़ना पड़ेगा दोपहर के 2 बजे PM पर। यह आपका क्लास का टाइम टेबल है और जुड़िए। और आपको मात्र बिहार सिविल कोड में एक सीट आपको अब की बार प्यून के लिए पक्का सिलेक्शन करके ही जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करिए। आपको बताना है मृग का पर्यायवाची क्या होता है। पवन, बादल, हाथी, हिरन। मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 35 का आप सभी राइट आंसर बताइए। तो मृग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हिरन होता है। क्या हो जाएगा, हिरन। मृग का पर्यायवाची शब्द हिरन होता है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए यहीं ऑल द बेस्ट।